अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी लाहौर शहर की, बल्कि पूरे पंजाब की सफाई के हवाले से, क्योंकि 5 रोज़ पहले नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया और कहा गया साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और उन्होंने कहा कि 3 रोज़ का अल्टीमेटम दिया जाएगा, उसके बाद वो सरप्राइज़ विज़िट भी करेंगे और पूरे लाहौर शहर क्या पूरे पंजाब को विज़िट किया जाएगा और सफाई का मामला देखा जाएगा। उन्होंने बहुत सख्ती से हमारे ब्यूरोक्रेसी को, हमारे इदारों को तंबीह की है कि सफाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लाहौर शहर में तो हो सकता है कि जो इलाके हैं उनकी सुनी जाए, सफाई सुथराई हो भी जाए, क्योंकि हम लोग वहीं पे रहते हैं और वहाँ पर मामलात कुछ हद तक ठीक हो भी जाते हैं। लेकिन बात आती है जी लाहौर शहर की जो साइड की पॉकेट्स हैं, जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, बात वहाँ पर आकर रुकती है। शादरा का इलाका, गंदा नाला, सूरत हाल आपके सामने है। कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा। और ये गंदा नाला जो है ये शादरा से आगाज़ हो रहा है, बरकत टाउन से, साथ साथ बहुत सारी मुल्हिका आबादियां हैं। ये किसी ज़माने में कैनाल हुआ करती थी, ये नहर हुआ करती थी जहां से फसलों को सैराब किया जाता था, फसलों को पानी लगता था। लेकिन अब बहुत साल हो गए हैं, इसको गंदा नाले की शक्ल दे दी गई है, यानी ये बाकायदा तौर पर गंदा नाला बन गया है। अब ये जिम्मेदारी महकमा इरिगेशन की है या फिर ये जिम्मेदारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है, जिस भी इदारे की जिम्मेदारी है, मामला ये है। और इस पूरे नाले की सूरत हाल देखकर यकीन जानिए ये लगता है कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं, बल्कि कितने महीने हो गए हैं यहाँ पर सफाई करने कोई भी नहीं आया। आसपास गुंजान आबादियाँ हैं, कॉलेज है, मस्जिद है और सामने ये गंदा नाला है। हम अंदर से पढ़ के निकलते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। अंदर से जैसे हम पढ़ के निकलते हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो सामने हमारे ये होगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे होगी यहाँ की सफाई, कौन करेगा? और अगर यहाँ की सफाई नहीं होगी तो फिर जो इस हलके के लोग हैं, यहाँ के बसने वाले लोग हैं, उनका क्या कसूर है? वो भी तो यहीं पर रहते हैं और सफाई हमारी बुनियादी ज़रूरत है। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को इससे कितनी टेंशन है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, यहीं रहते हैं? हाँ जी, यही रहता है। कब से? ये 6 साल हो गए। 6 सालों में कितनी सफाई हुई? होती ही नहीं है। ये गली मोहल्ले में पानी इतना ज़्यादा खड़ा होगा कि बाहर निकालना ही मुश्किल हो जाता है हमें। हम ना कुछ सड़कें बनाई ना कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। भाई जी, जब बरसात होती है, पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो ये उछल भी जाता है ना? हाँ, वो उस तरह से हो जाता है। हाँ, फुल हो जाता है। ओवरफ्लो हो जाता है। यानी कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं है कि ये कोई गिर जाए, कोई भी है कि गाड़ी गिरी थी एक दफ़ा इधर, तो यही नुकसान ही यही है, कौन करेगा? मरियम साहिबा कह रही हैं पूरा पंजाब साफ हो जाएगा। हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि ये भी निशानदही कर दी जाए कि नज़र यहाँ भी पड़ जाए, ये भी सफाई हो। अल्लाह करे हो जाए, हम तो ये कहते हैं हो जाए, होना चाहिए। कोई भी करे, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, बुनियादी ज़रूरत है। कैसे हैं सर? अल्लाह की रहमत है। ठीक है, यहीं होते हैं जी हाँ जी। सफाई कितनी बार होती है किसकी? नाले की? ये होती नहीं। आखिरी बार कब देखा कोई आया हो सफाई करने? कोई भी नहीं है। स्कूल है, मस्जिद है, सामने ये। हाँ जी, बिल्कुल है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। कभी शिकायत नहीं की, किसी इदारे को कॉल की हो, शिकायत की हो? अदारे सुनते नहीं, करो तो सुनते नहीं। ਹੁਣ उम्मीद है कि अल्लाह के घर ਦੇ ਵਿੱਚ मरियम नवाज ने किया कि पाकिस्तान की सफाई होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर में। उम्मीद तो है जी, उम्मीद तो है कि काम होना चाहिए। कैसे भाई जी? जी शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं आप? मेरा जूती का काम है। जूतों का काम कैसा है आजकल? बहुत बुरा काम है। क्या हो गया? हुकूमत की वजह से। हुकूमत ने क्या कर दिया? अब हुकूमत ने क्या किया, उसने हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। काम बंद हो गए हैं, सारे मामला ख़राब हो गए हुए हैं। हर रोज़ इसी रास्ते से आते जाते हैं? रोज़ इसी रास्ते से आते हैं। कितनी बार इस नाले की, इस गंदगी की सफाई होती देखी? ये जब से बना हुआ है मेरे ख्याल से एक बार भी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, अब तक तो ये बंद हो गया होता अगर एक बंद ये कब चल रहा है? ये सारी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।
सफाई की हुई चीज़ का ऐसा हाल तो नहीं होता। बीमारियां, मच्छर, बुरा हाल। ये सारा कुछ इधर से ऐसे ही है। मरियम साहिबा कह रही हैं पूरा पंजाब साफ होगा। इसने क्या पंजाब साफ करना है? क्या उम्मीद है आप? उसके हवाले से हमें ज़ीरो उम्मीद है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि वो पहली बात ये कि औरत हुकूमत कर ही नहीं सकती, और वैसे भी ये चोरों के ख़ानदान से, तो उसने क्या हुकूमत करनी है? औरत क्यों हुकूमत नहीं कर सकती? क्योंकि औरत सबसे पहले खुद तो 100% ठीक हो ना। जो खुद ही नहीं ठीक, वो हुकूमत क्या करेगी? भाई जी इधर ही होते हैं आप? कैसे भाई जी? ठीक हूँ। ठीक है, इधर ही होते हैं? नहीं, क्या करने आए इधर, खैरियत से? मैं इधर पेपर दिलवाने आया हूँ कज़न का। अच्छा, मैट्रिक का बोर्ड बना हुआ? हाँ जी। अच्छा, तो यहीं पे रुके हुए हैं? जी, कितनी देर हो गई? आधा घंटा हुआ। आधे घंटे से भाई जी ये बस क्या करें, मजबूरी है। यहाँ आसपास ही रहते? नहीं, मैं जंग से आया हूँ। जंग से आया हूँ। जंग से यहाँ पेपर बोर्ड बना हुआ? हाँ, अंकल का घर है, इधर है। अच्छा, हाँ। ठीक है। कैसे हैं सर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। गंदगी, बुरा हाल? ये असल मामला है कि ये काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, महीनों से, सालों से हो रहा है ये मसला। तो ये हम भी महसूस कर रहे हैं कि ये नाले का हशर जो हुआ है, मरियम साहिबा ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात की है कि सफाई वाला जो माहौल है वो एक माह में जो है ना ये इसको क्लियर किया जाएगा। अभी देखें क्या होता है, कह तो दिया है, अल्लाह करे ये काम हो जाए, उम्मीद है कि हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इन्होंने आयत किया हुआ है कि हर काम जो अच्छा करने की कोशिश हमने करनी है। तो देखें क्या मामला चलते हैं। लेकिन भाई जी ये तो रूटीन के काम है ना, इदारों के पास मशीनरी भी है, जी, वर्कर्स भी हैं, जी, जी। उसके बावजूद ये तो रूटीन का काम होना चाहिए यहाँ पे सफाई। ये रूटीन से हुआ नहीं कभी ये, तो अल्लाह करे अब ये रूटीन से हो जाए। मशीनरी मौजूद है, लोग मौजूद हैं, और तनख्वाह में ले जाते हैं, तो अपने घरों में बैठ के वो बंडी शंडी पा लेते हैं। तो ये उनको चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए इधर अपना देखना चाहिए। ये नाले का आप देखें हर जगह से टूटा फूटा हुआ है, कहीं को गाड़ी आ जाए, कोई ये सामने कॉलेज है पता नहीं, तो ये कोई भी बच्चे गिर सकते हैं। रात को तो मेरा ख्याल है ना कोई लाइट है इधर, तो ना कोई ऐसा मामला था। तो जो आदमी देखे, मेरा ख्याल को गाड़ी आए या गुजरे कोई भी आए, तो मेरा ख्याल इसमें गिरेगा, बचेगा नहीं। तो ये देखें, ये पता भी नहीं चलता कि ये पानी खड़ा है कि ये वैसे ही पड़े हुए हैं, और ये मशीनरी इनके पास इतनी है। मेरा ख्याल है कि तोड़ो तोड़ ही मेरा ख्याल है कोई ये 5-7 मील में ये बना हुआ है। तो ये अल्लाह करे इसके ऊपर जो काम हो जाए, तो इसके साथ जो साइडें भी बन जाए, तो ये भी मजबूती हो जाए, अपना लोग बच जाएं इससे। तो ये देखें, ये ऐसे पता लगता है जैसे दलदल है। ये मुझे तो ऐसे ही महसूस हो रहा है, तोड़ो तोड़ ऐसे ही लग रहा है। अल्लाह करे कि ये मामला दुरुस्त हो जाए, तो मरियम साहिबा की ये नज़र आपके थ्रू ये काम हो जाए। वो देखें, खुद ही देखें, आपके अपना चैनल के थ्रू ये देख लें कि ये काम कैसा है। आप भी इसे ज़रा नज़र घुमाएं ज़रा थोड़ी सी, तो ये कैसा निज़ाम है। तो अल्लाह नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और एरियाज इसी नाले के आपको दिखाते हैं और वहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कॉलेज के बिल्कुल सामने इतनी गंदगी, गंदा नाला, क्या हालात? हम इसके बारे में बहुत गंदगी, हर अंदर भी बहुत स्मेल आती है, मतलब इसका। अच्छा, क्लासरूम तक स्मेल? जी, क्लासरूम तक जी, नहीं क्लासरूम तक नहीं, मतलब कॉलेज तक जी, बिल्कुल। कितने महीने हो गए कॉलेज में आप? मुझे बस फर्स्ट ईयर हो गया, 1 साल हो गया तकरीबन 1 साल हो गया। आप हर रोज़ कॉलेज आते जाते? नहीं, हर रोज़ नहीं आते, कभी कभी आते हैं। अच्छा, चले कितनी बार आपने देखा कि यहाँ पे सफाई होती? 1 दफ़ा भी कभी नहीं देखा हमने तो। अब वज़ीर आला मरियम नवाज़ आ गई हैं, उन्होंने कहा जी मुझे लाहौर पूरा, पंजाब पूरा साफ चाहिए। पर कब से देख लें, किस दिन के बाद देख लें, फिर आप देख लें कब होगा, ये तो हो ही नहीं रहा। क्योंकि आप लोगों ने बदबू के लिए मास्क पहने हुए हैं कि बच जाए। यस मिस, यस। कितना बड़ा प्रॉब्लम? बहुत बड़ा यानी अंदर गोभी है ना, कैंटीन है, गंदा पानी है। कॉलेज के बारे में नहीं बताना, मैं सिर्फ ये नहीं बताना बेटे, कॉलेज के बारे में क्यों नहीं बताना? हमारा अगर कॉलेज आप अच्छा बिल्कुल है, लेकिन जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो आपका राइट है, आपको मिलनी चाहिए। आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, पानी साफ आपका हक है और आपको मिलना चाहिए।
अच्छा, हम स्कूल से कॉलेज के पढ़ के निकलते हैं, सफाई निस्फ ईमान है, ये कैसे होगा सफाई वाला माहौल? हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब जब से हम बड़े हुए हैं वब से ये ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल पूरा एंड तक ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। कभी साफ नहीं होता था, कभी ये साफ होता अभी ये नहर हुआ करती थी, तब ये साफ थी। जी। अब नहाते रहे हम लोग, हाँ, ये नहर हुआ नहाते रहे हैं, ये रावी से निकलता था पानी इसका, हम नहाते रहे हैं। ये जो अब सैलाब आया, 3 गेट का सैलाब आया ना, उसके बाद से ये हालात हो गए हैं। वरना ये जो था ना, पहले नहाते थे हम लोग, यहाँ पे छोटे होते हम नहाते रहे यहाँ पे। अब तो इसको गंदा नाला बना दिया ना, नाला बन गया ये यहाँ पे। तो आप ये देखें ना, मसाइल देखें ना, यहाँ पे बदबू आ रही है, खड़े होने की जगह रही है, सामने कॉलेज है, बच्चे पढ़ने आते हैं, तो क्या यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई जिम्मेदार होगा यहाँ? अच्छा सर, आप बेटी को आप ही पिक करने आते हैं? जी मैं आता हूँ बेटी। हर रोज? हाँ जी। कितने देर हो गई? फर्स्ट तो ईयर? माशाल्लाह फर्स्ट ईयर से, जब से कॉलेज तब से। 1 साल हो गया। हाँ जी। कितनी बार आप यहाँ आए तो आपने देखा कि चलो सफाई हो रही है, मशीनरी लगी? कभी भी नहीं। ये तो 1 साल पहले, 1 सालों हो गया हमने नहीं देखा सफाई होती है। अब मरियम साहिबा आ गई हैं, वो कह रही हैं कि पूरा पंजाब साफ होगा, सरप्राइज विजिट करेंगे। ये हंसने वाली बात नहीं है। नहीं सर, एक अच्छा इनिशिएटिव अगर लिया जा रहा है तो अप्रिशिएट अगर करना। करेंगे तो हम इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। देखिए मैं बेसिकली नून लीग का हूँ, कटर, लेकिन उनके जो हालात जो जा रहे हैं ना, नून लीग से एलर्जी होनी शुरू हो गई है। क्या हो गया? क्या हालात ठीक? आप मशवरा ना, कौन सा ये 16 महीनों में जो कुछ किया है इन लोगों ने, हमारा हाल किया। अभी आपको पता है गैस का बिल कितना है, एक घर का कितना आ रहा है? 10 से 11 हज़ार रुपया। एक बंदे की तनख्वाह 30,000 है, वो 10 से 11 इसका गैस का बिल देगा, 10 से 11 हज़ार रुपया वो बिजली का बिल देगा। उस बच्चों के लिए क्या करेगा? अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मेरा इनको पैगाम ये है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो लोगों की गैस, बिजली और पानी का मसला हल करें। ये सफाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन सबसे मेन मसला जो है ना, वो ये है कि बच्चों लोगों की रोटी तो पूरी सर, करें। मेन मसला ये भी है, ये मसले हैं, बीमारियाँ यहाँ से बच्ची लेके जाए, आप लेके जाए, खुद बीमार हो मसले करो। हैं, लेकिन मसले सबसे पहले घर में राशन का मसला है। मुझे बताएं कैसे पूरा करेंगे? तो है कोई आइडिया आपके ज़हन में है? कोई आइडिया? अभी रमजानुल मुबारक आ रहा है, कह रहे हैं क्या कि करेंगे पैकेज? जरूरतमंदों के घरों हाँ में जी, पैकेज। इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा। 400 रुपये दर्जन केला मिलेगा आपको, 500 रुपये दर्जन सेब मिलेगा आपको, तो रमजान बाजार भी नहीं 400 लग रुपये रहे। दर्जन आपको ये माल्टे मिलेंगे। ये हमारे मुसलमान हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। और मुसलमानों में ये है कि जैसे रमज़ान आएंगे, छुट्टियाँ तेज़ कर देनी है, गर्दन काटनी है और फटाफट बस में भागना है, जमात ना छूट जाए हमारी। ऐसा ही होता है ना। अच्छा सर, शहर में तो सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम इधर शादरा की तरफ आते हैं ना, ये कहीं ना कहीं रह जाता है। आज हम इधर आए, मैंने मलक रियाज साहब थे, उन्होंने आज तक कभी भी काम नहीं किया, अपने शादी के लिए कभी काम नहीं किया। वो 30 साल यहाँ पे रहे हैं। मैंने बताएं कभी उन्होंने कभी इस शहर पे कभी आकर चेक किया उन्होंने? ये आप शादरा की बात कर रहे हो, ये तो जिला शेखपुरा में आता है। यहाँ पे मलक राणा तनवीर साहब हैं, राणा तनवीर साहब हैं, उनको बताएं आकर, राणा तनवीर साहब से पूछें, ये देखें आगे क्या हो रहा है। राणा तनवीर साहब वजीर रहते हैं हर दफा। सर ये वासा की जिम्मेदारी है, जो हमारे इदारे हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है, या फिर जिन्होंने वाटर एंड सैनिटेशन का निज़ाम संभालना है, ये नाले शाले साफ करना उनकी जिम्मेदारी। तो बेटे मुझे एक बात बताएं, ये MNA किस लिए होते हैं? ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं, किस लिए करते हैं सिलेक्ट? हम बताएं ना, आप बताएं किस लिए सिलेक्ट करते हैं? हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि ये सफाइयाँ वो जिम्मेदारी से काम कर सकें, यही है ना। अगर उनको अपना इलाका भी साफ नहीं रखना तो फिर MNA का क्या फ़ायदा हमें? ऐसे ही है ना। देखिए MNA, कैमरामैन भाई ज़रा उस साइड पे दिखा दे। और ये सिचुएशन खुद बता रही है कि कितने महीने हो गए हैं कि यहाँ पर कोई सफाई करने के लिए नहीं आया। और सामने कॉलेज है, ये बिल्कुल कॉलेज के सामने है, ये बिल्कुल कॉलेज के सामने आप देख सकते हैं, ये बच्चियों का कॉलेज है। और ये गंदगी देख लें, ये साथ ही बिल्कुल साथ ये महकमा इरिगेशन है, ठीक है ना। ये बिल्कुल साथ, ये देखें ये दरख्त लगे हुए हैं, ये महकमा, मस्जिद भी है सामने। कैमरामैन भाई मस्जिद दिखाइए। ये मस्जिद भी है और बिल्कुल साथ ये महकमा इरिगेशन का दफ्तर भी है। ये उन्होंने ये सफाई करवानी होती है, ये सारी, ठीक है ना। और ये सफाई करवा, ये देखें, और ये साथ ही भैंसे वगैरह, ये गोबर वगैरह इतना ज़्यादा है, ये मेन के ऊपर ही है। कम से कम ये महकमे को तो ये देखना चाहिए। ये बिल्कुल साथ ही है। ये मरियम नवाज साहिबा, नई वज़ीर आला पंजाब हमारी, उन्होंने कहा है जी पूरा पंजाब साफ हो जाएगा और इसकी भी सुनी जाएगी। लग रहा है इसकी भी सुनी जाएगी। यहाँ तो बहुत ही बुरे हालात। उम्मीद तो नहीं है, ये अरसा दराज से इसी तरह ये हम देख रहे हैं। पहले भी नून लीग की हुकूमत भी आई है, PTI की भी आई है, ठीक है ना, लेकिन ये कभी नहीं ये सुनी गई। बस वो आते हैं जब ये बारिशें वगैरह शुरू होती हैं, उस वक्त आते हैं, सफाई वगैरह करते हैं थोड़ी सी और चले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा यही मसला है। ये कम से कम चले, मैं ये नहीं कह रहा, कम से कम ये जो महकमा है, महकमे को तो ये देखना चाहिए
ये बिल्कुल साथ ये महकमा इरिगेशन है, ये इनके अंदर ही आती है, ये अंडर ही आती है ये नहर जो बनी हुई है। अब तो ये नहर नहीं रही, अब तो ये गंदा नाला इख्तियार कर नहीं, हाँ, अब तो ये गंदा नाला बना दिया ना, अब ये नहर वाला मसला तो खत्म हो गया। सफाई कितना बड़ा मसला है पूरे पंजाब के लिए, लाहौर के लिए। जी बहुत ज़्यादा देखिए ना, ये बहुत ज़्यादा बीमारी, गंदगी है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, ठीक है ना। और ये मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम ये कॉलेज है, कॉलेज के बिल्कुल सामने पेरेंट्स दूर दूर से ही आते हैं बच्चों को छोड़ने, ठीक है ना। और ये गंदगी देखे वो क्या सोच रहे होंगे, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। कम से कम मेरी अपील यही है कि कम से कम ये सफाई जो है ना, ये तो सफाई तो करवाएं, ये बिल्कुल कॉलेज के सामने है ये। बिल्कुल जी, सफाई होनी चाहिए। और साफ पंजाब का जो इनिशिएटिव है नौमुंतखब वज़ीर आला साहिबा की जानिब से जो लिया गया है, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होना यकीनी तौर पर बहुत ज़रूरी है। हालात आपके सामने है, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कब से सफाई नहीं हुई यहाँ पर? एक दफ़ा बरसात में सफाई होती है, बस बरसात के दिनों में एक दफ़ा सफाई होती है, करते हैं सफाई। साल में एक बार? हाँ जी, साल में एक दफ़ा सफाई होती है। और सारा साल ऐसे ही जैसे देख रहे हैं आप, बीमारियाँ, गंद, लोग ये बीमार। आपके सामने हर चीज़ देख सकते हैं आप खुद। उधर कारोबारी भाई हैं, इधर मस्जिद है, कॉलेज है, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपके सामने हर चीज़ पड़ी है। मरियम साहिबा कह रही हैं पूरा पंजाब साफ हो जाएगा। अभी आई है, अभी नई आई है, उसको पता नहीं है ना, अभी वो चक्कर लगाएगी तो पता चलेगा क्या हालात है इसका। हम उनको दिखाने के लिए आए हैं कि यहाँ भी बड़ी गंदगी है। ये भी आप देख रहे हैं, क्या ये कैमरा आपको चाह रहा, देख रहे हैं आप कैसी सफाई है इसकी। हालात आपके सामने। कैसे भाई जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का बेटा, आप ठीक है। क्या कह सकते हैं, बस यही है, अल्लाह ही हमारा हाफ़िज़ है। इससे बड़ी गंदगी और क्या हो सकती है लाहौर में? मैडम मरीम नवाज ने तो बोला है सफाई का, अल्लाह करे इस पे अमल दरामद भी हो सके। ये खास तौर उन्होंने बड़ी सख्ती से ऑर्डर्स किए हैं कि पूरा पंजाब साफ। ऑर्डर्स तो बेटा ज़रूर किए हैं, साथ में अमल दरामद भी हो तो फिर है ना, ठीक है। खाली ये नहीं है, देखिए ना, ये सारी पोल्यूशन जो है ना, ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये जो हवा चल रही है, जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये किस वजह से है? इसी वजह से है ना। कहते हैं ना, जिसके सफाई, खेल मैदान अच्छे हों, उसके अस्पताल वैरान होते हैं, ठीक है। यही वजह है ना बेटा, अगर ये मामला ठीक हो जाए ना, तो आने वाली नस्लें भी ठीक होंगी। अच्छा भाई जी, आपने तो नज़ला ज़ुकाम बड़ी छोटी सी बात कर दी है, यहाँ तो जैसी गैसेस, गंदगी और पता नहीं कौन सी बीमारियाँ साथ मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं इधर हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी मलेरिया हो गया था, मैं तकरीबन 2-3 दिन हो गया, मैं जो उधर से छुट्टी मिली है, मैं खुद बीमार था। अब आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको। अल्लाह ताला सेहत दे भाई साहब आपको। लाहौर का बुरा हाल, सफाई जो है वो इस तरह से। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, ये जो अच्छी बात होती है ना, वो करनी चाहिए। पिछला दौर जो गुजरा है ना, वज़ीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ थे, वो खादमे आला थे, उस वक्त जो है ना सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर था। पिछला जो टर्न्योर गुजरा बज़दार साहब का, वो उनका अपना माइंड है काम करने का, हर बंदे का अपना एक अंदाज़ है, उस दौर में कोई काम नहीं हुआ है। अब तो शहबाज शरीफ साहब को बड़ी सीट मिल गई, यानी एक ही ख़ानदान के वज़ीर आज़म भी हैं और उसी फैमिली की वज़ीर आला भी हैं। अब तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाना चाहिए काम? अगर ना करें, अब भी ना किया तो फिर ख़त्म है सारा सिस्टम। अब भी ये जो जैसा उनको टास्क मिला हुआ है ना, तो मेन चीज़ जो है ना इनका, अगर ये काम ना किया इन्होंने तो कभी ये काम नहीं हो सकता। आखिरी दफ़ा कब सफाई होती देखी यहाँ पर? आखिरी दफ़ा ये याद नहीं है, मैक्सिमम मेरा ख्याल 6 से 7 महीने हो गए, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी नाज़रीन, ये है अवामी राय। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, आगे चलते हैं और सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पहले नाले की सूरत हाल देख लीजिए, यहाँ से प्रॉपर व्यू आ रहा है। कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए। ये इदारों की कारकर्दगी पर एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है, क्योंकि फंड्स भी हैं, अफसरान भी हैं, इदारे भी हैं, मशीनरी भी हैं, उसके बावजूद ये सूरत हाल। ओ माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे चाचा? अच्छा हूँ, अल्लाह की रहमत। के कब से इधर ही हैं? को 2-3 साल हो रहे मेरे को।
2-3 साल में कितनी बार सफाई हुई है यहाँ? ये तकरीबन आते हैं साल बाद आते हैं, 8 माह बाद आते हैं तकरीबन, वो निकालते हैं। लेकिन ये फिर ऐसे ही होता है, फिर ऐसा ये जो आम नहीं अच्छे भाई, हम वो करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन आम नहीं अच्छे। इसी वजह से ना ये कचरा फेंक देते हैं, पानी बंद हो जाता है, तो गटर भी बंद होते हैं तकरीबन। वो पैप देख रहे हैं आप, ये नवाज शरीफ अस्पताल से आ रहा है ये पैप, माचिस फैक्ट्री से ये अभी आएगा। इसमें बड़ी गंदगी, बदबू, यहीं पे खाना पीना, यहीं पे बीमारियाँ। क्या करें फिर, हम पैदा ही ऐसे हुए, ऐसे ही मरेंगे। जो भी है ना, गर्मियों में इतना मच्छर होता है ना, जिनकी वो लाते काटती हैं, बुरे हाल, बीमार, ये बात होती है इधर। बड़ा मुश्किल से इधर टाइम पास करते हैं। ये तो बीमारियाँ हैं बिल्कुल। ये सब बीमारियाँ, वो जो बीमारी है ना, क्या नाम है उसका, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह, ये इसी पानी से ऐसी होती है ना। वो आ रहा है ना, उससे भी होते हैं ना, वो पानी आ रहा है उधर से, वो आ गया पानी। वो दिखाएं आप, दिखा दें जी कैमरामैन भाई, वो दिखाएं। वो आ रहा है पानी, उसमें से स्मेल आ रही है ना आपको? हाँ, उसमें स्मेल। मरियम साहिबा कह रही हैं पूरा पंजाब, लाहौर सब साफ हो जाएगा। वो तो कह रही है। हाँ, वो करे इंशाल्लाह, हम उसके साथ हैं, आपके भी साथ हैं, लेकिन ये है कि गरीब आवाम का भी कुछ ख्याल करें। कुछ ये जो आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां वाले हैं, वो तो उनका तो टाइम पास हो जाता है। जो हम जैसे हैं नकारे, उनका भी उसको सोचना चाहिए। आप नकारा कैसे हैं? आप तो अपना कारोबार कर रहे हैं। ये तो करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। हाँ, अगर सारा बिक जाए ना, तो फिर तो शाम को खाना वाला अच्छा बन जाएगा। अगर नहीं भी अभी का, तो खाना किधर से खाएंगे? खाना भी तो खाना चाहिए ना, ये बात है। कुछ महंगाई कम करें, उनको बोलो। महंगाई कम होनी चाहिए सर। गंदा नाला, बुरा हाल। हाँ, ये बहुत गंदा है, गंदा पानी गंदा है, ये बहुत गंद पै जाता है। तोड़ तक रही है, जितने तक बना हुआ है ना, उधर तक रही है। इधर भी बहुत गंद पड़ा हुआ है और इधर भी बहुत गंद पड़ा हुआ है। ये साफ करेंगे तो फिर ही होगा ना, वैसे तो नहीं होगा। हाँ जी, मेहरबानी है। सफाई कितनी बार सर होती है यहाँ पे? कितनी बार? साल बाद आते हैं। साल बाद? हाँ, क्रेन लगाते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं, माड़ा मोटा। बड़ा बुरा हाल है। देखिए ना, इधर के लोगों का हौसला है, ये जी रहे हैं। मरियम साहिबा आई हैं, कह रही हैं सफाई सारी। मरियम साहब मेहरबानी करवाए सफाई। लेकिन ये तो गंदा इलाका देखो ना कैसे नजर आ रहा है। इधर के लोगों का हौसला है, इधर गुजर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं गंदगी में। ये तो रूटीन की सफाई नहीं होनी चाहिए कि ये तो होनी चाहिए। ऊपर छत डालें, सफाई रखें। नाला जो गंदा है, इसके ऊपर छत जो शहर में है छतें, इसी तरह इधर भी हो गए। ठीक है जी, सजेशंस दे रहे हैं हमारे शहरी के यहाँ पर जो है वो इसको कवर अप होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि इससे गंदगी कम से कम बाहर आए। यहीं होते हैं जी, यहीं होता हूँ। कहीं और रुक जाए, इतनी गंदगी, इतनी बदबू। क्या करें, इधर हमारा घर जो इधर ही है, हमारी रहायश इधर है, हम जाएं कहाँ पे? इधर स्टॉप पे आते हैं, इधर से कोई रोज़गार अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। और ये अगर खड़े इधर साइड पे खड़े होते हैं तो पुलिस वाले नहीं खड़े होने देते, वो आकर इधर ज़बरदस्ती करते हैं। उसके बाद ये गंदगी भी पड़ी हुई है, फिर भी मजबूरी, हम बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा रहे हैं। क्या करें हम? महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब बंदा तो उठने जोगा नहीं रहा, इतनी महंगाई हो चुकी है। ऊपर से मरियम नवाज साहब कह रहे हैं कि मैं ऐसे कर दूँगी, वैसे कर दूँगी। ये क्या करें? शादरे में आए, कितने दिन से ये ब्रिज बना हुआ है, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्या करें? इनका क्या करना है? इधर रात को आप 8 बजे देखें आनकर, इधर क्या ट्रैफिक का हालम होता है। लेकिन भाई जी, ये बड़े बड़े तो तरक्याती काम इसलिए हो रहे हैं कि शादरा की ट्रैफिक ठीक हो जाए, मैनेज कर ले। ठीक हो जाए वो आपकी बात ठीक, हम भी इसमें अच्छा समझते हैं, लेकिन ये आज 20-25 दिन हो गए ये तैयार हुआ पड़ा है, ये चल नहीं रहा। अगर आप रात को 8 बजे इधर आएँ, आप देखें इधर क्या आलम होता है। कई लोग इधर से गलियों में जा रहे हैं, मोहल्लेदारों को परेशान कर रहे हैं, कोई किसी तरह जा रहा है। इधर एक गाड़ी खराब हो जाए, ब्रिज बंद हो जाता है, ये नीचे वाला रास्ता, ब्रिज चालू ही नहीं कर रहे। इधर करना क्या है हमने? हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? गरीबों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है।
अमीरों लिए कुछ भी नहीं है। हम तो आप खुद इधर से सवारी लेकर जाते हैं, 2-2 घंटे इधर फाटक पे खड़े होते हैं, 200 रुपया किराया लेना होता है, 400 की गैस जला लेते हैं। इतनी हमारे लिए परेशानी बनी हुई। तो भाई साहब ये गंदे नाले की सफाई कब होती है? ये तो बीमारियां हैं, गंदगी है ये तो। मैडम गंदे नाले की सफाई करते हैं, लेकिन कभी आ जाते हैं, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। किस चीज़ के पैसे? ये टैक्स जोन से ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ये रेडियो वाले खड़े हैं, ये भी गंदगी अंदर डाल देते हैं। गन्ने वाले हैं वो भी गंदगी डाल देते हैं। क्या इधर क्या करना है हमारे मुल्क में? इधर रिश्वतखोरी इतनी चल रही है, इधर करना क्या? जौन सा पैसे देता है वो अच्छा है, जौन सा पैसे नहीं देता हक के बारे में बोलता है वो बुरा है। अवामी राय और अवामी मसाइल एक और। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर नाला गंदगी बस सफाई तो वैसे होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है यहाँ, क्योंकि इसी से काफ़ी बीमारियाँ भी फैल जाती हैं। दूसरा ये रोड का यहाँ पे काम शुरू हुआ है, उसके बाद तो यहाँ सफाई हो ही नहीं। साल में कहीं 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हो जाए तो बड़ी बात है। साल में? हाँ साल में। तो रूटीन में होनी चाहिए। रूटीन में तो महीने में 1 दफ़ा होनी चाहिए या महीने में 2 दफ़ा होनी चाहिए, क्योंकि इससे जरासीम फैल के बीमारियाँ फैलती हैं, मच्छर में डेंगू इसी से पैदा होते हैं। और बड़ी आबादी है आसपास, बड़ी लोग हैं, ज़िंदगी है, और ये बीमारियां यहाँ से फैली जाती हैं। यहाँ से फैली जाती हैं, कोई ध्यान नहीं। हुक्मरानों को चाहिए कि यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए उनको, क्योंकि गरीब बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो जिसका हाथ पहुँचते हैं, जिसकी चलती है, उनको चाहिए कि आगे बढ़ के बात करें और उनके यूनिट पे मतलब है कि दबाव डालें कि सफाई बाकायदा होनी चाहिए। सफाइयाँ नहीं होती, इतनी गंदगी। काम किया और वापस घर भाग गया, सरकारी तनख्वाह मिल गया, हर बंदा चोर है, कोई अदारा सच्चा नहीं है। हम रिक्शा ड्राइवर है, हमारा गैस जो है ना 160-260 रुपये में हो गया, डायरेक्ट 40 रुपया बढ़ा दिया। पीछे जी बर्फ़बारी हो गई है, गैस नहीं आ रहा। अब हमारे को तो सवारी उस हिसाब से पैसे नहीं देती। अब गैस वाले को कौन से गवर्नमेंट आके चेक करती है? कोई भी नहीं करती। 260 रुपये से डायरेक्ट 40 रुपये बढ़ाने का कोई तुक बनता है किसी चीज़ का? समझ से बाहर है भाई जी, महंगाई के साथ क्या हो रहा है? का हाल बिगड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ एक कल ही ऑफिस है। अब नए वजीर आजम आ गए हैं, लग रहा है कुछ नए वजीर आजम आ गए तो अगर ये मेहरबानी करे, हम गरीब लोगों के लिए आटा, चीनी, घ्यो, सब्जी, दाल, ये चीज़ें हमें चाहिए। वो आम गोश्त गरीब बंदा महीने के बाद, साल के बाद ईद को देखते थे, और दाल खाना भी गोश्त से भी महंगी हो गई। सब्जी को हाथ नहीं लग रहा भाई साहब। हमारे को सस्ता चाहिए, जो भी हुक्मरान आते हैं हम उसके साथ होंगे। हमारे को मतलब है कि सस्ता चाहिए और हर चीज़। और अभी रमज़ान आ रहा है, देखो रमज़ान में चीज़ें सस्ती होती है, हमारा पाकिस्तान में महंगी होना शुरू हो गई। यह हमारा मुसलमानों का हाल है और ये हमारे लीडरानों का हाल है। महंगाई से आवाम बहुत परेशान है, महंगाई से बहुत परेशान है आवाम। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन यकीन जानिए, यहाँ के लोगों की बेचारों की हिम्मत है, मजबूरी है कि इतनी गंदगी में, इस तूफ़ान बदतमीज़ी में भी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना बहुत मुश्किल है। मेरी सांस बंद हो रही है, इतना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ के जो लोग बेचारे हैं, कहाँ जाएँ, क्या करें, किसको कहें, किसको शिकायत करें? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये सफाई, गंदगी, बुरा हाल, ये मैडम 15-20 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ, ना कोई सफाई वाला आता है, ना वासा वाला का कोई पुरसान हाल, यूँ ही बना हुआ है। यहाँ साथ में खाने के ढाबे लगे हुए हैं, जो जरासीम उसके अंदर गिरते हैं, लोग यहाँ से गुजरते हैं, लोग पता नहीं कैसे गुजरते हैं, सांस बंद करके हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो पता नहीं, अब इसका आप देखते हैं, मरीम नवाज साहिबा आई है, देखते हैं वो इसका क्या एक्शन लेती है। उनसे यही दरख्वास्त है कि लाहौर के जितने भी नाले हैं, जितने भी ये चीज़ें हैं, इसको शुरू जैसे वो LOS नाला ऊपर से ढका हुआ है सारा, अगर वैसा ढक दिया जाए तो अच्छा है। वैसा ना हो तो कम से कम इसकी सफाई हो, ताकि इससे बीमारियां ना फैले। कौन से इलाके में सर रहते आप? मेरा इधर भी घर है और उधर गुलशन रावी के पास भी घर अच्छा, है। इधर शादरा में भी हो? हाँ, इधर मेरी सिस्टर है, उनके पास में आया हूँ यहाँ। अच्छा, क्या हालात है वैसे सफाई के? कितनी सफाई है लाहौर की, कितनी नहीं? नहीं, सफाई तो अब नहीं है। जब वो तुर्की वालों के पास ठेका था तब सफाई थोड़ी बहुत थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं है सफाई। जैसे कराची बना फिर रहा, जैसे कराची का शहर जगह जगह कूड़े के
कचरे के ढेर लगे होते हैं, ऐसे यहाँ भी लगे होते हैं हर जगह जगह। लेकिन भाई जी सफाई वाला इदारा तो है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पूरी कंपनी है, मुलाजमीन है, अफसरान है, तनख्वाहें ले रहे हैं, तो सफाई नहीं, वो भी एक माफिया बना हुआ है। वो जाते हैं दुकानदार से कुछ खा पी लिया, उसका कचरा देख लिया कि उससे ले दूँ के तो छोड़ दिया। ये नहीं कहते कि यार कचरा क्यों फेंक रहे हो, ना किसी की वीडियो बनाते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। नहीं जी, बस जो आया तो यहाँ जंगल का कानून है, जो आया जो करके चला गया। कैसे है सर? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। यहीं पे होते हैं? जी बेटा, यहीं पे होते हैं आप? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। मेरे तकरीबन 3 साल हो गए इधर फैसल पार्क में मैं रहता हूँ। मैं KPK से मेरा ताल्लुक़ है, तो जब से मैं आया हूँ तो ये नाला जो है ये इसी का यही हाल है। तो आपको पता है कि मैडम ये देखो ये कारोबार भी लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि ये नाले का यही हिसाब है कि इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इंसान जो है वो उसको देख नहीं सकता, इतनी गंदगी है। तो हम तो आवाम तो कुछ ही नहीं कर सकते जब तक ये गवर्नमेंट का जो है वो। सर ये काम है गवर्नमेंट का, आवाम क्या करे? जब तक ये गवर्नमेंट हम नहीं करेगी सर जी, तो हम लोग तो नहीं कर सकते ये, ना ही हमें अफोर्ड कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरा एक पैगाम है मरीम नवाज़ को कि मैं KPK से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं 2015 में मैं इलेक्शन लड़ा था इसका BD का। तो मैं 3 साल से मैं इधर फैसल पार्क में रह रहा हूँ, और मेरा इंतहाई शौक़ है मरीम नवाज़ साहब से मिलना या नवाज शरीफ साहब से मिलना, लेकिन हमारे बस में नहीं है कि हम कैसे मिलें उनको। तो मुझे बड़ा शौक़ है। मैं 2015 में इलेक्शन लड़ा था KPK से, यूनियन कौंसिल शोकताबाद से। तो वहाँ भी मैं इलेक्शन जो है मैं जीता हूँ उसके नवाज शरीफ के टिकट पर, और कैप्टन सफ्तर ने हमारे जो है इलाके के बहुत जो है वो काम किए हैं, और इसलिए लोग जो है वोट कैप्टन सफ्तर को देते हैं लोग। ठीक हो गया? तो अब मेहरबानी अगर मेरा आपके वसादत अगर मेरा अपना मरीम नवाज़ से मेरा अगर राब्ता हो जाए तो ये ठीक है जी। मैसेज पहुंच गया जी इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? हाँ जी, कैसे हैं? हाँ बस ठीक है। क्या करते हैं? आई तो पल्लेदारी करते जी। पल्लेदारी कैसा है काम? कितनी कमाई, खाना पीना, जिंदगी क्या चल रही है? बस शुक्र है खुदावंदा। हाँ, हालात आसान हो रहे हैं, मुश्किल हो रहे हैं? हालात बड़े डाउन ने सारे महंगाई ने महंगाई की वजह से। हाँ, महंगाई की वजह तो बस इन्नी है। ये नाला गंदगी सफाई कब होती है? सफाई ये तो इस तरह बड़े चिर दा ही है। हाँ, मच्छर मक्खी सब कुछ ही इतने बड़ी गंदगी है चाचा, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ना नहीं तो खड़ा जा रहा है। आप इधर ही काम करते हैं? नहीं काम तो नहीं, काम तो हम मंडी में करते हैं। अच्छा, रहते इधर हैं कहीं आसपास? हाँ इधर रहते हैं। हाँ, तो फिर बीमारियाँ बीमारियाँ बड़ियाँ ते गंदगी तो बाबा जब बीमारियाँ आ जानियां हैं। सफाई क्यों नहीं होती वैसे? आपको क्या लगता है? इदारे तो हैं, मशीनरी भी है, मुलाजमीन भी हैं, तनख्वाहें भी जारी हैं, काम नहीं हो रहा? काम नहीं करते। बस ये वजह है क्यों नहीं करते? ये तो भाई हुण हुकूमत नूं पता है क्या क्या। हुण पल्लेदारां नूं तो नहीं पता भी ये की करना है, सफाई किन्ने करनी है क्या क्या। चलो कैसे है सर? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बड़ी गंदगी है आसपास, कोई अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मरीम नवाज साहब आ गई हैं, इंशाल्लाह सारे काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे आज, तो इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान नज़र आएगा कि पाकिस्तान बेहतरीन हो गया है। ये जो अब इमरान खान कह रहे हैं ना कि धांधली हुई है, ये इसका पुराना जो है ना, इसका पुराना स्टाइल है कि चोर खुद चोर है और इसको चोर कहता रहा। साबित भी हुआ ये, नवाज शरीफ साहब तो चोर साबित नहीं हुए, ये साबित हुआ है। तो अब मैं शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब ये इमरान खान बोले ना कि ये धांधली हुई है, जैसे ये तरीके लबैक की पार्टी ख़त्म करने लगा था, इसकी पार्टी ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है सर। रिहायशी इलाका, नाले, गंदगी, बुरा हाल। बहुत गंदगी ये है, कुछ वेखदा रहा मैं ते सफाई होनी चाहिए आ। बाहरले मुल्कां वाल वेख के मेरा दिल इन्ना परेशान हुंदा भी वो
ਗੈਰ ਮਜਬ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਗੰਦ ਗਾਂਧੀ ਗੰਦ। सर यहाँ पे सफाई वगैरह होती है, आता है कोई? अब मरियम साहिबा कह रही हैं कि पूरा पंजाब साफ होगा, डेडलाइन दी। तो ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ नहीं करते सफाई। इदारे तो हैं, मशीनरी भी है उनके पास, मुलाजमीन भी हैं। हाँ बेटा सब कुछ हैगा, चाहे साड़ियाँ नीतां ही नहीं सही है। असी ताइयों तो पिछे हैं 100 साल, पाकिस्तान जो ताइयों 100 साल असी पिछे हो गए हैं। देखे महंगाई ये नहीं हो गई है, एक 100 साल असी पिछे हो गए। सारे ढाका इंडिया अगे लंघ गया, असी पिछे लंघे 100 साल। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे गर्मी का मौसम है, हाँ जी। बीमारियां, मच्छर, बुरा हाल। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੰਨ 47 ਬਣਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜਦ ਵੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਗੰਦ ਗਾਂਧੀ ਗੰਦ ਗੰਦ। ਢਾਕਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 26 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਬਸ। देखो कुछ मुसलमाना च और कुछ नहीं है। अवामी राय एक और बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सर? बस ठीक ठाक। सर ये गंदगी, नाला, सफाई, कोई मामला नहीं, कोई चक्कर नहीं? काफ़ी देर तो ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਵਾਖਾਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਬਸ ਗੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। आप किस इलाके से आते हैं? हम इधर शायद कोट शाहबुद्दीन। अच्छा, तो वहाँ के क्या हालात हैं? वहाँ सफाई है या वहाँ भी इधर भी ऐसा ही, कोई नहीं काम करने आता? कोई काम नहीं होता हर जगह पे, बस जिधर भी देखते हैं। सर ये सफाई तो ये तो बुनियादी ज़रूरत है, फिर भी गलत है, मगर गवर्नमेंट ने करनी है। कोई एक आदमी तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई छोटे लेवल का काम हो फिर तो कोई नहीं, हुकूमती जिम्मेदारी है ये तो। काफ़ी देर से ऐसे ही देख रहे हैं। थोड़े आगे जाओ और मजा वेख लो, पैसा कितनी हैगी है ना, दिसदा ना। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, लेकिन ਉਹਨਾਂ को सारी मालूमात हो जानी। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਿਆ। आप आते रहते हैं इधर? हाँ जी, मैं आता रहता हूँ। मेरी छोटी भैन भी आई है ना। पंजाबी गल समझते हो ना? जी बिल्कुल समझ रहे हैं। भैन छोटी सी जिन्हों उर्दू की सिस्टर कहते हैं। हाँ इतने ये सारा इलाका ही इतना पाकिस्तान। छोटी बहन चचा की इधर ब्याही हुई है और बता रहे हैं कि गंद पड़ा हुआ है। सर गंदगी, सफाई, कोई अलीम खां का इलाका अब तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। बहुत से काम ऐसे हैं, कभी भी शदरा तो बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे अभी तो ये कहें इनको कि थोड़ा काम करें। इधर तो रास्ता भी नहीं है, गरीब आदमी के लिए पानी पीने का भी कुछ ऐसा नहीं सिस्टम है कि पानी साफ मिल जाए, या सफाई वगैरह का निज़ाम तो बिल्कुल गंदा है। बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही। नहीं, गैस का प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, जो है ना तलीम और सड़कों का जो मेयार है ना बहुत गंदा है। सेहत नहीं है, तलीम नहीं है, सड़कें नहीं हैं, तो और सीवरेज का बहुत निज़ाम शदरे में तो बहुत ज़्यादा। भाई जी सफाई सुथराई नहीं है, नाले गंदे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। आप आगे जाएं देखें, आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं शदरे वाले इधर। तो अलीम खान ने वादे तो बहुत किए हैं कि जी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, ये हो जाएगा, वो ये देखते हैं अब क्या करते हैं अलीम खान भाई भी। लेकिन अभी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से डेडलाइन दी गई है कि सफाई करें, पूरा चमकना चाहिए पंजाब, पूरा लाहौर। अभी मैं है ना 3 दिन तो गुजर गए, 4 दिन इस ऐलान को हुए, लेकिन अभी तक इधर कोई झाड़ू देने वाला भी नहीं आया। आप अंदाज़ा लगा लें। 5 दिन हो गए, उन्होंने कहा था 3 दिन के बाद मैं दौरे शुरू कर दूँ। क्लीन होगा ये सब, साफ़ सुथरा पंजाब होगा, लेकिन शदरे में तो अभी तक वो झाड़ू वाला भी नहीं हमने कहीं देखा कि वो कोई कर रहा हो इधर सफाई वगैरह या कुछ ऐसा काम कर रहा। तो कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं आप? 30 साल से। 30 साल से यही हालात ऐसे ही चल रहा है बस। कहाँ जाएं, किधर जाएं? गरीब आदमी तो वो एक बिल उतारता है, दूसरा आता है, तीसरा उतारता है, चौथा आता है। बच्चों की पढ़ाई का मसला आ जाता है किसी।
उसको ये पता ही नहीं कि यार ये गंदगी है, ये खाने का क्या मसला है, ये गंदगी अंदर क्या जा रहा है, कुछ नहीं। उसको यही पता है बिल देना है, गैस का, बिजली का, गैस का, बिजली का, पानी का, बस इसी चक्कर में बिलों में बस उलझ गया। अच्छा किया ना, निज़ाम ही ऐसा बना दिया ना कि आदमी को सोचने का मौका नहीं मिले, वो इसी चक्कर में रहे कि यार बस ये कोई और बात ही ना सोचे, बिलों के चक्कर में रहे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है बेटा। अच्छा, आप गंदे नाले की कहानी सुना रहे थे, आप बड़े पुराने हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या स्टोरी क्या थी इसकी? अब तो गंदे ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਨੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਨਹਾਣ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ 12 13 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। अब गंदा नाला बन गया ना, ये पहले बरसाती नाला हुआ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ, और मैं तो जोंदा देखना है। अब सर गंदा नाला, सफाई, गंदगी जगह जगह, कितना बड़ा मसला है ये। खराब है मसला, मच्छर बहुत है। ये मच्छर ये तो हेरे लोग बनने के लिए बच्चों भी वड़दा उड़दा हर शह करते हैं। तो जे ये मच्छर है तो हर बीमारियां ने शुरू हुई ऐसे ही है। फिर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सफाई निस्फ ईमान है। बच्चे हूँ जो मजबूरी है, मैडम साहब पढ़ाते तो है ने, पढ़ाते हैं तो आ जाते हैं, लैते उन्होंने की करे मजबूरी हूँ। यहीं पे लगाते हैं ये ठेला? मैं तैरते जैसे तुम उधर नहीं खलोते तैरते, मैं उधर कब्रस्तान को खलोता था। अच्छा। वो मैं कब्रस्तान तो घूमते फिरते रहते हैं? घूमते नहीं, उत्तों दी आ जाने इधर, इतों है मैं शाम को घाट हो जाना वा अपनी रोज। कितने साल हो गए यहीं पे होते? इस मैंने तो तीसरा साल है। तीसरा साल? हाँ। पहले क्या करते थे? पहले मिस्त्री का काम करता था। वो क्यों छोड़ दिया? वो छोड़ दिया, वो गोद पत्थर लगाना पिया। हाँ, वो गोद टुट गया, बांस मैं नीचे डिग गया, लक की संगली टुट गई, तो उधर सिर च बजी पिट, वो ना मेरी निगाह कमज़ोर हो गई। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे सर ये बताएं कि अब ये नाला तो बन गया, सफाई होती है कहाँ? ना सफाई को नहीं होती, ये इसी तरह ही है। हाँ, सफाई नहीं होती है, ऐसे तरह ही होती है। हम वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं कि अब जी सफाई करें, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अब पूरा लाहौर पंजाब साफ होना। उधर लगे ही साढ़े इलाके सारे ही लगे हुए थे। कौन से इलाके में? उधर तैर से तैर से लगे, क्रेन लियांदी सी, ट्रालियां लियांदियां सी। मैं कब्रस्तान को होता टूटियां को, वो भाई सफाई कर रहे सारे। इसका मतलब कोई असर हो रहा है? हाँ, असर हो रहा है ना। उधर भी असर हो गया है। पीछे भी तुम चलते आए ना, इधर भी बहुत गंदेगा ही, उन्होंने क्रेन ना सारा थले कर दिया। भाई जी इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, मैं तो हैरान गया, मैं तो परेशान हो गई हूँ कि ये लोग बेचारे यहाँ पे कैसे रहते हैं। कैसे देख लो कैसे रहते हैं, मजबूरी है इन्हों लोगों की। ठीक है जी। कैसे भाई जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। ठीक है, यही रहते हैं? जी जी, ये सामने है, यहाँ घर है आपका? जी जी। गंदा नाला, गंदगी, कितना बुरा हाल। बस क्या कर सकते हैं, हुकूमत ही ऐसी है, ये हुकूमत को चाहिए ना साफ करना चाहिए जी। कब कब सफाई होती है? ये साल बाद होती है। अब साल बाद? 2-3 साल हो गया नहीं हो रही जी। ऐसे ही गंदगी गली मोहल्लों में आते हैं सफाई वाले या? देखो क्या हाल है, कोई नहीं है, ना खम्भे है, ना गैस है, ना कोई चीज़ है, हमारे लोग इधर रह रहे हैं, इन्हें को चाहिए ना, कोई काम करना चाहिए। अब मरियम नवाज आ गई है, देखो क्या करती है अब। हाँ, उन्होंने तो सख्ती से ऑर्डर्स किए हैं कि भाई सफाई होनी चाहिए, कोई नहीं सुनी जाएगी, सफाई अभी आपके सामने है, देख लो हो रही है कुछ सफाई। इधर कोई गली मोहल्ले में नहीं, आगे जाके आप चेक करें जाके गंदगी। आप आओ मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको उधर आके दिखाता हूँ। भाई सारे विजिट करके आए हैं, फुटेज बना के देख के आए हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल। हाँ जी, इस तरह। नाज़रीन, ये है जी शादरा के हालात और ये हैं यहाँ के सफाई के मामला जो हम आपको दिखा रहे थे। अब देखते हैं जी इन इलाकों की सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, वरना फिर हम तो हैं ही, फिर आ जाएंगे प्रोग्राम करने के लिए, फिर आ जाएंगे लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक, हुकूमती इदारों तक पहुँचाने के लिए। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।